लफ्ज हज के मानी में आपसे शेयर करूं तो लफ्ज हज के हा पर जबर हो तो ये लफ्ज सूरा 9 की आयत नंबर 3, सूरा 22 की 27, सूरा 2 की 196, 197, 189 और सूरा 2 ही की आयत नंबर 258 में हज्जू और सूरा 2 की आयत नंबर 76 में हा पर जबर के साथ मौजूद है। मानी हा पर जबर के साथ जो बनते हैं, पॉइंट नंबर 1 कानून साजी करना, दलील के साथ कानून साजी करना। पॉइंट नंबर 2 दलील के साथ दिफा करना। पॉइंट नंबर 3 दलील के साथ कायल करना। पॉइंट नंबर 4 दलील और सबूत के साथ मुबाहिसा करना, इससे मुतअल्लिक इसके मानी हैं। और लफ्ज अल हज के हा पर अगर जेर हो तो ये लफ्ज सूरा 3 की आयत नंबर 97 में आया है। इसके मानी बनते हैं हा पर जेर के साथ दलील लाना। पॉइंट नंबर 2 सबूत लाना। पॉइंट नंबर 3 आर्ग्यूमेंट लाना, वो भी दलील के साथ। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं, हज के हा पर पेश हो तो मानी है दलील देना, या हज कहते हैं दलील व बुरहान किसी के सामने मुकम्मल तौर पर रख देना और मामले की मुकम्मल जानकारी दलील और सबूत के साथ उसको पेश कर देना। लिहाजा इन मानों की रोशनी में जहां भी इस रूट से बनने वाले अल्फाज इन हरकात के साथ आएंगे, यानी अल हज्जा, अल हिज्जा, अल हुज्जा आएगा, तो मानी इन्हीं में से लगेंगे जिस तरतीब से मैंने बताए हैं।